नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए दिल्ली पुलिस का प्रीवियस पेपर लाया हूं कांस्टेबल का, जो आपका 08/03/2014 में जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो पेपर लाया हूं। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए दिल्ली पुलिस के जो पेपर हुए हैं आपके 2008 से लेकर 2024 तक, जितने भी मैथ के पेपर हुए हैं वो सीरीज चल रही है। तो हमने 2008 से लेकर 2024 तक नाम की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो नए विद्यार्थी हैं जाकर देख सकते हैं। और आपके लिए जीएस की बहुत शानदार वीडियो चल रही है यहाँ पर। यशपाल भाटी सर आपको जीएस की वीडियो पढ़ा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जीएस की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पद पर सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पर सारे पेपर करवा रहा हूँ, प्रश्न बहुत शानदार है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन 2 सही 1/2 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और फिर 1 सही 1/2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा के दौरान क्या रही होगी? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं यहाँ पर। अब आपको औसत चाल या समय दूरी में तीन वस्तुएं आपको याद रखनी है यहाँ पर। एक तो होती है आपकी चाल, एक होती है आपकी दूरी, और एक होता है समय। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है: चाल, दूरी, समय। तीन में से आपको दो मिलेंगे और एक आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो आपके पास समय भी है, आपके पास प्रति घंटे की गति, गति होती है आपकी चाल। तो आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर? तो आपके पास दूरी नहीं है। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। तो निकाल लो यहाँ पर। पहले चाल कितनी दिया आपको? पहली चाल दिया आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया? 2 दूनी 4 और 1 5/2। उसके बाद प्लस दोबारा दूरी, चाल कितनी दी आपको? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया? 2 1 2 1 3/2। तो टोटल दूरी निकालो यहाँ से कितनी आ जाएगी। 2 से काटो इसको 25 बार, और 25 पंजे 125, प्लस 2 से काटो 35 बार, और 35 तिया हो जाएगा आपका 105। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? टोटल दूरी हो जाएगी आपकी 230 किलोमीटर। ये आ गई आपकी दूरी। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे बोला औसत गति पूरी यात्रा के दौरान। औसत गति होती है आपकी चाल। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, दूरी बटे समय। तो दूरी होगी आपकी 230। अब समय और जोड़ लें यहाँ पर। समय कितना आपका? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को लिख सकता हूँ मैं 2 दूनी 4 5/2, प्लस दूसरा समय कितना है? 2 1 2 1 3/2। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2, 5 और 3 8। 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो समय आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा आपका 4 घंटे। अब हमें निकालना है चाल। दूरी कितनी है आपकी? 230। समय कितना है? समय आ गया 4 घंटे। अब 230 में आप 4 की भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो आपकी औसत गति आ जाएगी यहाँ पर। 4 पंजे 20, कितने बचे आपके? 3, उतार 0। 4 सत्ते 28, कितने बचे? 2। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 4 पंजे 20, 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सवाल शानदार था। ये तीन चीज आपको याद रखनी है: चाल, दूरी, समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो आपको दो दो मिल जाएंगी आपको, और एक चीज आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 देखें यहाँ पर। सारे सवाल शानदार लाए यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 2 नंबर। आपसे कह रहा है 60 लीटर के एक मिश्रण में अमल तथा जल का अनुपात दिया है 2:1। यदि यह अमल और जल का अनुपात 1:2 करना है, तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा लीटर में बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 50 लीटर, 45 लीटर, 55 लीटर और
60 लीटर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करते हैं। आपको दिया है अम्ल और जल का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। अनुपात दिया है 2:1। 60 लीटर मिश्रण दिया हुआ है यहाँ पर। 60 लीटर मिश्रण में, तो एक काम करते हैं, टोटल योग करो, 2 और 1 3। वो कह रहा 60 लीटर, हम कितना कह रहे हैं यहाँ पर? 3। कितना आ गया? 20। 20 की 2 में गुणा कर दो, 20 दूनी 40 और 20 से कम 20। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यदि ये अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है, तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल का मात्रा कितनी होगी यहाँ पर? अब एक काम करते हैं यहाँ पर, अमल कितना दिया? अमल दिया 40, बटे में ले लो इसको। जल कितना दिया है? 20, बराबर अनुपात करना है उसको 1/2। अब आपसे क्या बोला कि जल की मात्रा कितनी मिलाए, तो जल है नीचे वाला, तो नीचे एक्स मान लो। अगर बोलता कितना अमल मिलाए, तो अमल एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। ऐसे क्रॉस गुणा कर दो आप यहाँ पर। 40 दूनी 80 बराबर 20 प्लस एक्स। इसको इधर ले जाओ तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 60 बच जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 लीटर। या जल्दी करने के लिए आप इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हो यहाँ पर। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर, आपसे कह रहा है कि 5 सदस्यों की वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य जो है 9 वर्ष का है। तो परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितने वर्ष की थी? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिया आपको 30 वर्ष, 29 वर्ष, 25 वर्ष और 24 वर्ष। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपसे कह रहा है कि 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। तो 5 × 33, टोटल योग कर लो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 3×5 = 15, हाथ से लगा 1, 3×5 = 15 16, 165 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर सभी का। अब आपसे कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य 9 वर्ष का है, तो परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले के निकालते हैं यहाँ पर, जब वो लड़का हुआ नहीं था यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, 9 वर्ष का है यहाँ पर, और टोटल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर? 5। 9×5 = 45 वर्ष आपको इसमें से घटानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि जन्म से पूर्व पूछी यहाँ पर। तो 45 घटा दो यहाँ पर। 5 में से 5 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 1, ये बचा जी आपका 120। अब आपसे कह रहा है कि छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितने वर्ष के थे यहाँ पर? टोटल 5 सदस्य थे यहाँ पर, और वो जिसका जन्म नहीं हुआ था वो हटा दिया आप यहाँ पर। कितने बचे आपके यहाँ पर? 4। तो 4 से भागे दो यहाँ पर, 4×3 = 12 और 1 0, 30 वर्ष उनकी औसत आयु थी यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर, आपसे कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह प्राप्त करते हैं, तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दे 100 विद्यार्थी थे, 80 विद्यार्थी थे, 60 विद्यार्थी थे, 52 विद्यार्थी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो इस सवाल को जल्दी करने के लिए हम करेंगे ऑप्शन से। मैंने माना शुरू में उसके 100 विद्यार्थी थे, विकल्प से करते हैं यहाँ पर। माना 100 विद्यार्थी थे, 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं यहाँ पर, तो 100 का 40% करिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40। अब कह रहा है शेष के 75%, टोटल 100 थे यहाँ पर, 40 निकल तो शेष कितने बचे? शेष बचे आपके यहाँ पर 60। 60 के 75 करिए आप यहाँ पर, 75/100, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 से 15 बार और 15×3 = 45। तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह में आते हैं यहाँ पर, 40 और 45 जोड़ लो आप यहाँ पर, 5 और 4×4 = 8, 85 हो गए ना। कितने बचेंगे यहाँ पर? 100 में से 85 ये बचेंगे 15, वो कितने बता रहा हो? 12। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब लेते हैं ऑप्शन नेक्स्ट। अब मैंने माना 80 विद्यार्थी थे यहाँ पर, 80 करिए आप 40%, 40/100, 8×4 = 32। तो शेष का 100 में से घटाइए आप 32, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, ये बचे आपके 68। 68 के करिए आप 75%, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 से काटो 17 बार और 17×3 = 51, 51 32 जोड़ लें यहाँ पर, 2 और 1 3,
हमने एक गलती कर दी, यहाँ पर 100 नहीं मान घटाना, 80 में से घटाना है यहाँ पर। 100 में से नहीं घटाना, क्योंकि 80 माने ना हमने, तो 80 में से घटाइए इसको यहाँ पर। 80 में से घटाइए आप 32। 80 में से घटा दीजिए आप 32। तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 7, 7 में 3 गए 4, 48 बचे आपके यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 48 तो वो हो गया आपके यहाँ पर। चलो दोबारा देख लो एक बार आप, फिर दोबारा देखिए यहाँ पर, दोबारा करते हैं इसको यहाँ पर। भाई मैंने माना 80 विद्यार्थी थे यहाँ पर, 80 करिए आप 40%। 8 चौक 32, विद्यार्थी कितने थे आपके 80। 80 में से घटाइए आप 32, 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 3 गए 4, ये बचे 48। 48 के 75% करिए आप यहाँ पर। 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काटो 12 बार, 12 तिया 36, 36 और जोड़ लो यहाँ पर, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68। 80 विद्यार्थी थे, 68 आ गए ए और बी में। तो कह रहे शेष बचे विद्यार्थी सी समूह में आते हैं, शेष कितने बच जाएंगे आपके यहाँ पर 12। सवाल मैच हो गया यहाँ पर, तो विकल्प से करेंगे इसको यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर। सवाल नंबर देखिए 5 नंबर, आपसे कह रहे 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो ये संख्याएं क्या है? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 10, 20, 30, 15, 30, 45, 1, 2, 3, 5, 10, 15। तो इस सवाल को जल्दी करने के लिए ऑप्शन से करेंगे। तो मैंने माना पहला ऑप्शन 10, 20, 30 था यहाँ पर, 10, 20 और 30 था यहाँ पर। कह रहा है प्रत्येक 5 जोड़िए, 5 जोड़िए इसमें, 5 इसमें, कितना हो जाएगा 15। 5 इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा 25। 5 में जोड़िए, कितना हो जाएगा 35। 5 से काटो, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 7 बार। वो कह रहा है अनुपात 2:3:4 होता है, मतलब से 3, 5, 7। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने माना कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, रखिए यहाँ पर 5, 10 और 15। प्रत्येक में 5 5 जोड़िए आप, 10, 15 और 5, 20। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो कितना आ जाएगा 2, 3, 4। ये समझाने में टाइम लग रहा है आपको, जब आप समझ जाओगे जल्दी से स्पीड करोगे तो जल्दी हो जाएगा सवाल ये। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर, आपसे करें ए किसी कार्य को 18 दिन पूरा कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 6, 5 सही 1/2, 5 या 8 यहाँ पर। बी पूरा काम 15 दिन में कर सकता है और 10 दिन तक बी काम करता है यहाँ पर। भाई बी जो है 10 दिन तक काम करता है और पूरा काम कर सकता है 15 दिन में यहाँ पर। तो 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 3 बार। पूरा काम था 3 बी ने और 2 कर लिए, तो शेष काम कितना बचा यहाँ पर? शेष काम बचा 1/3। 3 काम था, 2 काम कर लिया, शेष काम कितना बचा 1/3। अब शेष कार्य को करेगा ए। ए कितने दिन में करता है यहाँ पर? 18 दिन में। तो 1/3 कितना कर देगा यहाँ पर? 3 से काटो 6 बार, तो 6 दिन लेगा ए यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखिए आप 7 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर, आपसे एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। यदि वे 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में सामान बेचना चाहिए? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 215.50, 212.50, 240 या 210। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, जहां पर आपको रुपए दिए हूं और 2% दिए हूं और आपसे पूछे। तो एक काम करते हैं, रुपए लिखिए आप ऊपर, 15% का नुकसान तो कितना रखोगे यहाँ पर 85, और लाभ कितने चाहिए 20%, तो गुना करिए 120। 17 5 85, 17 से काटिए 17 कम 17 जीरो, 5 से काटिए 24 बार, और 24 धाम होते हैं आपके 240। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर, आपसे कह रहा है एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए 64, 68, 72 और 40। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
एक होता है आयत का परिमाप, टू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमने एल मान ली और चौड़ाई हमने बी मान ली यहाँ पर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है जी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी आपको 20, चौड़ाई हमें निकालनी है, बराबर क्षेत्रफल दिया आपको 200 दिया हुआ सवाल में। तो 20 से काटिए 10 बार, तो बी बराबर एल बराबर तो हो गई आपकी 20 और बी बराबर हो गई आपकी 10। यहां तक किसी कोई दिक्कत? यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल का 6/5 गुना कर दिया जाए, तो एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है 200, 200 का 6/5 करिए, 5 चौक 20 जीरो और 6 चौक 24, 240 हो गया। यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया आपका 240 बराबर। तो लंबाई बढ़ाकर, लंबाई मुझे पता नहीं कितनी बढ़ी, मैंने एक्स मान ली, पहले 20 थी, पता नहीं कितनी यहाँ पर। और चौड़ाई कितनी होगी आपकी? चौड़ाई दी हुई आपकी 10, इससे काटी यहाँ पर, तो एल कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो नई एल आ जाएगी आपकी 24। तो लंबाई आ जाएगी आपकी 24 और ऊंचाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी आपकी 10। अब आपसे पूछा आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का सूत्र होता है 2l प्लस बी। यहाँ पर तो 24 और 10 कितने हो जाएंगे आपके? 34। 34 दूनी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर? 68। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 68 सेंटीमीटर। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर देखिए आप 9 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर, आपसे कह रहा है √400 प्लस √0.04 माइनस √0.0004 का मान क्या होगा? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 20.188, 20.022, 20.22 या 20.198। तो कैसे करेंगे इस सवाल को जल्दी करने के लिए? यहाँ पर तो 400 किसका वर्गमूल है? 400 आपका 20 का वर्गमूल है, तो 20 कर लेते हैं यहाँ पर। 0.4, 4 किसका वर्गमूल है? 4 यहाँ पर 2 का वर्गमूल है। और वर्गमूल में अगर 2 अंक बाद पॉइंट हो तो हमेशा लगाएंगे 1 अंक बाद पॉइंट। अगर वर्गमूल में 3 अंक बाद पॉइंट हो, अगर 4 अंक बाद हो, तो उसके बाद लगाएंगे 2 अंक बाद पॉइंट। तो हमेशा आधा करते हैं यहाँ पर। तो 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 का आधा करके कितना लगेगा? 1, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाइए यहाँ पर 0.2। जोड़ लो इसको यहाँ पर, 0.002 ये आ जाएगा आपके यहाँ पर। ये एक काम कर लो, एक काम करते हैं यहाँ पर भाई, 400 का वर्गमूल हो गया 20 प्लस, अब ये 2 अंक बाद है तो 1 के बाद पॉइंट 0.2, ये हो जाएगा आपका 20.2। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। अब 2 4 6, तो 6 का आधा कितना हो? 3 अंक बाद पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा लो, 1 2 3.002 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। अब आप घटा लेना यहाँ पर 20.2 माइनस 0.002। जब आप घटाओगे यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर देखिए आप 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 10 नंबर, आपसे कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 300 मीटर, 250 मीटर, 420 मीटर या 500 मीटर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, आप समय का फॉर्मूला लगे, हम समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया है? समय दिया है आपको 30 सेकंड बराबर। ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे पता नहीं, मैंने एल मान लिया यहाँ पर। चाल कितनी दी? चाल दी है आपको किलोमीटर से करिए मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 गुना करिए यहाँ पर। 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 10 बार, 10 पंजे 50/3, 3 चला जाएगा आपका ऊपर, 3 यहां से हटा दीजिए, ऐसे नीचे क्रॉस गुना कर दो यहाँ पर।
5 तिया 15 और 2 जीरो बराबर 3 दूनी 600 प्लस 3L। इसको धर ले जाइए, ये बचेगा 900 बराबर 3L। 3 से काटे कितना आ जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 300। अब L की लंबाई 500 300 आ गई यहाँ पर। अब ट्रेन की लंब ट्रेन की लंबाई कितनी थी आपकी, 200। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी मानी आपने, L, तो L ही पूछा है यहाँ पर, तो L की लंबाई कितनी जाएगी यहाँ पर, 300 मीटर। प्रश्न नंबर देखिए आप 11 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर, आपसे कहा दो वर्गों की भुजाओं का योग अलग अलग क्रम से 68 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, परिमाप ज्ञात कीजिए। 64 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे इस सवाल में, यहाँ पर वर्ग में होती है आपकी चार भुजा। चार भुजा होती है वर्ग में, चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजा होती है आपकी बराबर वर्ग में। अब चारों भुजाओं का योग दिया है 68, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो एक भुजा हो जाएगी 17 और 60 दी है चार भुजाओं को, तो चार से दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा हो जाएगी आपके यहाँ पर 15। ठीक है जी। आपसे अगर तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है यहाँ पर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है जी भुजा स्क्वायर। तो इसका वर्ग करिए, 17 का वर्ग 289, इसका वर्ग करिए 15 का वर्ग 225। तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो तीसरा जो वर्ग है इनके अंतर के बराबर है, तो इनका अंतर लो कितना बचेगा यहाँ पर, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64 बराबर तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है यहाँ पर 64 आ गया यहाँ पर। तो भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पर, भुजा आ जाएगी आपकी 8, क्योंकि अंडर रूट चढ़ जाएगा। भुजा आ गई 8 तीसरे की। अब आपसे पूछा है कि इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए यहाँ पर। जब तीसरे की भुजा आ गई आपकी 8, तो परिमाप के लिए 4 गुणा कर दो, क्योंकि चार भुजा बराबर होती है वर्ग में, तो 8 चौक 32 आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 12 नंबर। देखिए 12 नंबर, आपसे अगर पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, तो मेरी वर्तमान आयु वर्ष में बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए 26, 24, 25, 27। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर, तो मैंने माना कि विकल्प नंबर ए मान लिया। मैंने माना कि मेरी आयु आज वर्तमान में 26 वर्ष है, तो पिछले वर्ष में कितने हो जाएगी, 25, और अगले वर्ष में कितनी होगी, 27। कह रहा पिछले वर्ष पूर्ण वर्ग थी, तो 25 वर्ग है या नहीं, 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, और 27 किसका घन है यहाँ पर, 27 3 का घन है। तो सवाल मैच हो गया, तो विकल्प नंबर 26 इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर देखिए 13 नंबर, आपसे कह रहा है कि 70 पैसे और 2 रुपए का अनुपात क्या होगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 35:1, 7:2, 7:10, 7:20। एक काम करते हैं, 70 पैसे 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 1 रुपए में होते हैं आपके 100 पैसे। तो पैसे बनाए, 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 2 रुपए में हो जाएंगे आपके यहाँ पर 200 पैसे। इससे कैंसिल, तो कितना बचेगा आपका 7:20, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर, आपसे करें यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 10% बढ़ाया जाए तो उसका कुल क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 में पूछा गया है। ऑप्शन दे 17, 21, 12, 15। तो कैसे करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है जो आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान छोड़े डार्ट,
आर कितनी दी, स्क्वायर अर्धव्यास बोले या त्रिज्या बोले, आपको डायरेक्ट करना आर से यहाँ पर। तो मैंने माना कोई 100 था यहाँ पर, 10% बढ़े तो कितने लिखोगे आप, 110/100। आर स्क्वायर तो 110/100। 100 से 100 कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 11 11 121। आपने कितना माना था, आपने 100 माना था, तो वृद्धि कितने की होगी यहाँ पर, वृद्धि होगी आपकी 21 की। प्रश्न नंबर देखिए 15 नंबर। लास्ट सवाल देखिए आपसे, अगर एक स्कूल में 60% छात्राएं हैं, यदि कुल छात्राओं की संख्या 690 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 में पूछा गया है। 1150, 1100, 1200, 1050, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। भाई स्कूल में 60% छात्राएं हैं, यहाँ पर विद्यार्थी मुझे पता नहीं, यहाँ पर मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर, बराबर 60%, तो परसेंट बटे 100 लोग हैं यहाँ पर, और 690 टोटल विद्यार्थी यहाँ पर। तो 20 × 60, 20 × 5 = 100, 690, 5 से गुणा में चला जाएगा, और 3 आपका बटे में आ जाएगा। एक्स बराबर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 0। 23 × 5 = 110, सॉरी 23 × 5 = 115, 22 × 5 होते हैं 10, 23 × 5 = 115, और एक जीरो यहाँ पर, तो 1150 इसका आंसर आ जाएगा। तो बताएं आपसे कितने प्रश्न बने 15 में से यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए जीएस चल रही है, यहाँ पर जीएस पढ़ा रहे हैं आपको यशपाल सर, बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं। और आपके लिए जो नए विद्यार्थी हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चैप्टर वाइज मैथ करा रहा हूँ, जिसमें औसत कंप्लीट हो चुका है आपका। चैप्टर नंबर 2 अनुपात समानुपात खत्म हो चुका है आपका। अब तीसरा चैप्टर कराएंगे हम आपको, साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर मैं करा चुका हूँ। साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे, जो नए विद्यार्थी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर औसत और अनुपात समानुपात खत्म हो चुका है यहाँ पर। और जीएस के नए सर हैं यशपाल भाटी, बहुत शानदार तरीका से आपको जीएस पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करें, अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से तो कमेंट्स करें कि हमें हेल्प मिल रही है।